हेलो बच्चों, कैसे? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज फिर हम अपना वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, टी रेशो, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जो आज का टॉपिक होगा हमारा, दैट इज वैल्यूज ऑफ टी रेशो। वैल्यूज ऑफ टी रेशो मीन्स हमने अब टी रेशो की वैल्यूज निकालनी, जितनी भी हमने वैल्यूज देखी, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, पहली हमारी तीन थे। इसके अलावा कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कोट थीटा। अब हमने इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एट द डिफरेंट एंगल्स। तो उसके लिए पहले हम आपको टेबल बनाने सिखाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये वैल्यूज एग्जिस्ट कैसे की। तो हमारे पास जो सिलेबस में है या नॉर्मली हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, दीज आर 0 to 90 डिग्री, और वो 0 to 90 डिग्री एंगल्स के लिए सिलेक्टेड एंगल्स है जिसके लिए हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। हर एक के लिए वो वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होंगी। दीज आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दैट इज 90 डिग्री। तो अब हम इन वैल्यूज के लिए अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट वी आर यूजिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्री रेशो, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, क्योंकि बाकी जो तीन वैल्यूज हैं, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ दीज वैल्यूज एंड these values can be calculated for 0 degree, 30 degree, that is 45 degree, 60 degree and for 90 degree. How these values can be calculated in a simple way? यहाँ पे हम आपको टेबल बनाने सिखाएंगे। उसके लिए आपको किसी भी टेबल को यानी कि वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत इजी मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए हमें 0 से 4 तक 5 वैल्यूज यूज करनी है। 0, 1, 2, 3 and 4. Now every value divided by 4. And then take the square root. ये वैल्यूज हमारी कैलकुलेटेड हो गई डिफरेंट टर्म्स के लिए जो हमने निकाली है। फॉर एग्जांपल 0/4 इक्वल टू 0 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। यहां हम कैंसिल कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 1 का स्क्वायर रूट 1 and square root of 2 is square root of 2. 3 का square root as it is and square root of 4 is 2. Simplest form 1 का square root 1. So the values are sin 0 0, sin 30 degree equal to 1/2, sin 45 degree is equal to 1/√2, sin 60 degree that is √3/2 and sin 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है, टेबल को 90 से शुरू करते हुए लिखना है। इट मींस जो sin 90 की वैल्यूज है वो cos 0 की बनेगी, जो 60 की वैल्यूज है वो 30 की बनेगी, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी, देन 1/2 एंड देन 0। ये हमारी cos की वैल्यूज एक्सिस्ट कर जाती हैं विद द हेल्प ऑफ sin थीटा ओनली। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सो वी डिवाइड द वैल्यू ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा। इट मींस sin 0 बाय cos 0, 0/1 दैट 0, sin 30 by cos 30 डिवाइड करते हैं, then the value is
1/√3। 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, सो डिवाइड करेंगे तो 1। cos 60 पे वैल्यू tan 60 की वैल्यूज दिस बाय दिस, यानी कि sin 60 बाय cos 60 इक्वल टू √3 एंड 90 पे 1/0 जिसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। So generally when we use tan theta, it will represent it as this symbol, not defined, or you can say infinite. There is no value for defined for tan 90 degree. And now we have to find other values. Then we will take the reciprocal of these functions. For example, if we have to calculate cosec 30 degree, तो हमें पता है cosec is the reciprocal of sin theta. तो हम sin 30 की वैल्यू देखेंगे, sin 30 is 1/2 and then take reciprocal of it. 1/2 का reciprocal 2. अगर हमने निकालनी है sec 30 डिग्री, तो sec 30 के लिए किसका रेसिप्रोकल है? cos का। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/2। So by this method we can make the table by more easier method as compared to the other. तो ये मेथड हमारे पास टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का है। आप लोग अगर टेबल याद कर सकते हैं द बेस्ट ऑप्शन है, पर अगर आपसे टेबल याद नहीं होती तो आपको मिनट 1 लगेगी। आप आराम से उस 1 मिनट में टेबल को लास्ट पेज पे या किसी रफ नोटबुक में बना सकते हैं एंड देन डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो व्हाई दिस वैल्यूज एग्जिस्ट, ये सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कैसे करती हैं, उसके लिए हमारा वही कॉन्सेप्ट है बेसिक जो हमने आपको कल बताया था। लेट्स सी दैट हाउ दीज वैल्यूज एग्जिस्ट। तो जैसे कि हम पहले 60 डिग्रीज की वैल्यूज लेते हैं कि जो 60 डिग्री की वैल्यूज हैं वो कैसे एग्जिस्ट होती हैं। फॉर 60 डिग्री वी आर टेकिंग ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC which is a equilateral triangle of side A, or you can say 2A, that is your choice। अगर आपको कैलकुलेशन इजी रखनी है तो आप 2A ले सकते हैं, अगर अदरवाइज A भी ले सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस एल्टीट्यूड। तो हमें पहले AM एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड है सो इन ट्रायंगल AMC 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जब हमने ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट हमें MC निकालना पड़ेगा, तभी हम AM कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमें पता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। जो एल्टीट्यूड है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट MC इज इक्वल टू BC/2 और यू कैन से A/2, क्योंकि BC कंप्लीट A है तो MC उसका हाफ है, सो दैट इज A/2। AC इज A, MC A/2 प्लस AM square, so that is AM square is equal to A square minus A square by 4। 4A square LCM लेते हैं, minus A square is equal to AM square। AM square is equal to 3A square by 4। AM is equal to square root लेंगे तो √3/2A। So this AM is √3/2A। अब हम यहां से 60 डिग्री और 30 डिग्री की जो भी आपने रेशियो निकालनी है हम आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने निकालना है sin 60 डिग्री, तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर AMC में दिस एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 बन जाता है। आप sin 60 की वैल्यू निकाल रहे हो तो sin के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। तो sin 60 की वैल्यू हमारी टेबल में कितनी आई थी
हाँ आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, दैट इज √3/2। अब वो √3/2 कैसे एग्जिस्ट हुई थी वो देख रहे हैं। 60 के सामने वाला, दिस इज परपेंडिकुलर, सो AM by hypotenuse AC. AM is √3/2A divided by AC. AC is A. A से A कैंसिल, that is √3/2। आप आसानी से चेक कर सकते हैं, टेबल में हमारी वैल्यू √3/2 ही एग्जिस्ट हुई थी। सिमिलरली अगर आपको cos 60 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, क्योंकि cos का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, MC by AC. MC is A/2 and the AC is A. A से A कैंसिल, दैट इज 1/2। cos 60 की 1/2 थी, आप डिवाइड करेंगे तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी, या फिर tan 60 का फॉर्मूला क्या था हमारा, tan का P/B, परपेंडिकुलर इज √3/2A and the base is A/√2। √3 से A से A कैंसिल, 2 से 2, that is √3 tan 60 की वैल्यू। और अगर इसी में हमने 30 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये वाला एंगल काउंट करना होगा, दिस वन इज 30 डिग्री, बिकॉज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड आल्सो बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू साइड्स। दो साइड्स के बीच में जो एंगल बना है उसको भी बाइसेक्ट करता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दैट 30 डिग्री एंगल के लिए हमारा दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस, तो आप वहां से आराम से sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड आंसर आर 1/√2 √3/2 and tan 30 is 1/√3 by the same process। अब आता है हमारे पास कि हाउ कैन वी फाइंड 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमें लेना होता है आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें एक ये ट्रायंगल लेनी है विच इज आइसोस्केल एंड राइट एंगल। आइसोस्केल इट मींस दिस साइड इक्वल टू दिस। अब दो साइड इक्वल है, इट मींस दिस अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल व्हिच आर 45 डिग्री ईच। तो अब आप यहां से sin 45, अब cos 45 और tan 45 तीनों की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी अदर 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सो लेट दिस इज a साइड, isoscale है, so it is a, then it is also a. By the Pythagoras theorem we can calculate AC. So by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square। AC square हमने कैलकुलेट कर रहे हैं, AB square is A square and BC is A, then A square। AC square is equal to 2A square and AC is, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 पे रूट आएगा स्क्वायर रूट और A स्क्वायर का A बन जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो √2A। तो AC की वैल्यू हमारी आई √2A। अब आप दोबारा से यही फॉर्मूला यूज कीजिए एंड यू कैन फाइंड sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 and the tan 45 is 1, and other values you can calculate by taking reciprocal of these trigonometry functions। तो इस तरीके से आप t ratios एग्जैक्ट निकाल सकते हो हाउ दिस वैल्यू एग्जिस्ट। तो आई होप आप लोग नोटबुक पे या पेन लेके आराम से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। काफी सारे टीचर्स होते हैं जो ये चीजें नहीं बताते, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब ये चीजें कैलकुलेट करते हो देन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस कांसेप्ट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम के व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन इट मे बी 2 मार्क्स और इट मे बी
3 मार्क्स आता है एग्जाम में श्योरली। सो नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस वैल्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पर क्वेश्चन से पहले आपको फिर बताता हूं, यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज। आपको ये वैल्यूज लर्न करनी है, ट्राई करनी है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप जब साइन की याद कर लेते हो तो साइन से मतलब उल्टी टर्म्स आ जाती है, 90 0 पे, 60 की 30 पे, वो वैल्यूज कोस के लिए बन जाती हैं। और उसके बाद 10 के लिए डायरेक्ट है, वैल्यू की सिंप्लीफाई होती है 10 की। तो इसलिए आपको ये टेबल अच्छे से याद करनी है। So for that we are doing some questions. That question number first is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree and cos 60 degree. So I hope आपने अपनी नोटबुक पे इन वैल्यूज की टेबल बनाई होगी। जो मेथड मैंने आपको बताया है उस मेथड की हेल्प से आपने नोटबुक पे टेबल बनाई है। अब हमने उन्हीं टेबल की हेल्प से उन वैल्यूज को अपने क्वेश्चन में पुट करना है एंड देन सोल्व द कैलकुलेशन। sin 60 दैट इज √3/2, आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए। cos 30 दैट इज वेरी गुड √3/2 प्लस sin 30 1/2 एंड द cos 60 दैट इज 1/2। √3 into √3, अगर रूट की सेम टर्म में मल्टीप्लाई करते वक्त रूट हट जाएगा। √3 into √3 3, 2 2s are 4, 1/4। Now we are taking LCM, 3 plus 4, 4/4, that answer is 1। So क्वेश्चन हमारे सारे ऐसे ही हैं, हमने हर एक की वैल्यूज पुट करनी है, उन वैल्यूज के बेस पे कैलकुलेशन करनी है। पर कैलकुलेशन ध्यान से रखनी है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है टफ बन जाए क्वेश्चन के अंदर, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। दीज आर सिंपल, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ सकती हैं, तो वो आपने ध्यान रखना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम जब ये क्वेश्चन करते हैं तो वैल्यू पुट कीजिए। tan 45 आप अपनी टेबल से चेक कीजिए, दैट इज 1, वेरी गुड, प्लस cos 30 के लिए वैल्यू क्या थी हमारी √3/2 दैट होल स्क्वायर माइनस sin 60 √3/2 होल स्क्वायर। अब यू कैन इजीली सी दैट √3/2 होल स्क्वायर ये प्लस का है, √3/2 होल स्क्वायर ये माइनस का है। So they cancel each other and the question is 2 into 1 का square 1, that answer is 2। So calculation simple है, simplest बोल सकते हैं, but हर क्वेश्चन सिंपल हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो आपने कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है ताकि किसी भी तरीके से कैलकुलेशंस गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के मार्क्स स्टेप वाइज होते हैं। तो आपने क्वेश्चन वैल्यूज ठीक पुट किए हैं, उसके लिए अलग मार्क्स रहेंगे, तब आप उसकी कैलकुलेशंस करते हो तो उसके लिए मार्क्स अलग रहते हैं। दैट थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो वही पहले वैल्यूज पुट कीजिए। cos 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाय sec 30। अब देखो sec 30 की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की, पर sec 30 पता है किसका रेसिप्रोकल है, cos का। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू क्या बनेगी, वेरी गुड 2/√3 प्लस cosec। अब cosec हमारी किसकी वैल्यू है 30 डिग्री। अब cosec 30 है तो sin 30 लेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2, cosec 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2/1, इट इज 2। सो अब हम करते हैं नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा √3, तो ये बना हमारा 2 प्लस
2√3, then the value is 1/√2 into √3 हमारा न्यूमरेटर बनेगा and that is 2 plus 2√3. आंसर इज √3/2 को √2 से करेंगे 2√2, 2√3 को √2 से करेंगे 2√6. अच्छा यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 को √2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जो रूट के बाहर है वो बाहर रहेगा. √3 into √2 √6 बना, पर जब इस 2 को √2 से करेंगे तो 2 बाहर रहेगा और √2 बाहर रहेगा. सो आज हम इतना ही कर रहे हैं. आपने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट अच्छे से करना है. कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. बाकी आप नेक्स्ट वीडियो को हमारे चैनल्स को देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए. थैंक यू.